जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो वेलकम टू रीनाज वर्ल्ड और वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो दिन की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी है। मैंने वॉशिंग मशीन लगा दी है और आलू जो है वो उबलने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि आज है संडे, बच्चे अभी सोए हुए हैं। तो संडे को आलू पराठा बनना तो मस्ट है ही है। अच्छा, बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग के लास्ट तक, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हर एक व्लॉग के एंड में मैं देने वाली हूँ आपका एक ऐसा हैक जो आपकी लाइफ को बनाएगा मोर इजियर। बने रहिए। माँ की आरती चल रही थी और साथ साथ बस मैं ये कपड़े भी निकालती जा रही थी, क्योंकि वही बात है कि जैसे जो कोई काम नहीं पड़ता है बस साथ के साथ कर दो, क्योंकि जब भी आलस कर जाती हूँ ना तो वो काम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। बस कपड़े और कर्टन भी मैंने निकाल दिए थे सामने वाले, और अब मैं आ गई थी यहाँ। खड़े होने की अभी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बस सोफे पे ही बैठ गई थी मैं सामान लेकर सारा स्टफिंग बनाने का। तो ये पास में बेटा आके बैठ गया, ये उठ गया था, तो बोलता मम्मी मुझे भी ना किचन का थोड़ा सा काम सिखा दो। तो मैंने कहा ठीक है सिखा देती हूँ, अभी से हो जा स्टार्ट। बोलता क्या करूँ। मैं कहा ये रखे हैं आलू और इनको छील। बस फिर क्या था, हम दोनों बातें करते रहे और साथ के साथ ही काम भी करते रहे। बस बातों ही बातों में हम दोनों ने मिलके कर ली स्टफिंग अच्छे तरीके से तैयार। कभी कभी मौका मिलता है इकट्ठे बैठने का, क्योंकि अगर बच्चे फ्री होते हैं तो मैं बिजी होती हूँ, मैं फ्री होती हूँ तो बच्चे बिजी रहते हैं। तो आज नया बावर्ची है हमारे किचन का, चिराग। असल में क्या है कि लड़कों को भी ना थोड़ा बहुत किचन की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। तो अभी ये बना रहा है चाय और मैं इसको, ये देखिए हमारी पिट्ठी हो चुकी है तैयार। पिट्ठी या स्टफिंग कह सकते हैं आप, हम अपनी लोकल भाषा में बोल देते हैं पिट्ठी। तो स्टफिंग हमारी रेडी हो गई है, आटा भी रेडी है। चिराग अभी बना रहा है चाय। तो अब मैं इसको बनाना सिखा रही हूँ कि अगर पराठे बनाने हैं तो दो बंदे मिलके पराठे बनाएंगे कैसे। तो अभी देखते हैं। और थोड़ी सी गड़बड़ी दिक्कत है। चाय तो ये बना लेता है। वही बात है कि बच्चों को ना थोड़ा बहुत किचन का काम जरूर आना चाहिए। कई बार तबीयत ठीक ना हो, अब जैसे बिटिया भी घर पे रहती नहीं, तो मेरा जब मन नहीं होता या थकी हुई होती है या वक्त नहीं मिलता ना, तो फिर ये चाय बना लेता है और बहुत टेस्टी चाय बनाता है। तभी इसने चाय बना ली थी और हमने रखे थे दोनों साइड तवे। तो मैंने इसको बोला कि ना तुम ऐसा करो कि पहले बेलना तुम बाद में सीखना, तो पहले तुम सेकना सीखो। तो मैंने इसे एक पलटा दे दिया था। पलटे से मुझे सही लगता है सेकना, कि ना तो इससे हाथ जलता है, दूसरा इससे पलटना बहुत आसान होता है, पराठा टूटता नहीं है अगर कोई अननोन भी पलटे दो। और तीसरी बात है कि इससे ना चारों तरफ से अच्छे से सिक जाता है पराठा। तो मैंने इसको यही बताया कि आप चिमटे की बजाय पलटे से पराठा सेको तो वो ज़्यादा अच्छे से सिक जाएगा। और बस एक बार बताने की देर थी और उसके बाद फिर इसने बहुत अच्छे से कर लिया और सेक के फिर इसने पापा को भी अपने नाश्ता कराया। ये देखिए, बस ये फिर अब मैंने इसको कहा था कि अब ऐसा कर तू भी गरम गरम खा ले, क्योंकि पार्लर में भी मेरे क्लाइंट आ चुके थे और यहाँ चल रही थी फेशियल की तैयारी। सुबह का ब्रेकफास्ट बन चुका है, पर आज ना ऐसा लग रहा है जैसे काम ना चिड़चिड़ा सा हो जाता है ना। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ तो कई बार तो ऐसा हो जाता है ना कि काम मैं जितना मर्जी समेटने की कोशिश करूँ नहीं सिमटता। पार्लर में काम चल रहा है और इधर जैसे ही मैं चाय बनाने लगी, लीनू बाद में उठी थी, चाय बनाने लगी, चाय फट गई। अब उसके बाद अब मुझे दूध का भी डर था कि दूध फट जाएगा, तो उसमें फिर मैंने थोड़ा सा मीठा सोडा हम जिसे बोल देते हैं वो डाला और फिर उसके बाद फिर से दूध गर्म किया, चाय फिर से दोबारा बनाई अलग बर्तन लेकर के। और बर्तन बस ऐसे हो रहा है, निपटने का नाम ही ले रहे, और हो रहे हैं और होते जा रहे हैं और होते जा रहे हैं। कई बार तो ना बहुत इरिटेशन सी हो जाती है काम करते टाइम, बस वही इरिटेशन अभी इस वक्त मुझे हो रही है। अभी भी मैं सुबह से लगभग 3 बार बर्तन साफ कर चुकी हूँ, अभी भी आधी सिंक अब फिर भरी हुई है। बस अब इसको समेटूंगी, समेट के
फिर अब देखती हूँ और काम, क्योंकि वही बात है कि कपड़े अभी बीच में पड़े हैं, वो भी बीच बीच में काम करती जा रही हूँ। और अभी डस्टिंग और क्लीनिंग तो सारी ही टोटली पड़ी है, और उसके साथ साथ के साथ दोपहर का खाना बनाना है, तो देखती हूँ कि कैसे निपटाऊँगी। फाइनली किचन का सुबह का काम ख़त्म हुआ और उसके बाद फिर मैं आई अंदर रूम्स की क्लीनिंग की तरफ। तो अभी जैसे लीनू आ जाती है तो फिर उस टाइम हम सब एक ही रूम में एक साथ सोते हैं, बातें भी करते रहते हैं सब, और ज़रूरी भी है बच्चों के साथ होना। क्या होता है कि अभी हम बच्चों से दूर भागते हैं, फिर थोड़ा वक्त ऐसा आएगा कि बच्चे हमसे दूर भागने लगेंगे। तो बस किचन वो उसका मैंने काम निपटा दिया था, सारा फिनिशिंग कर दी थी, क्लीनिंग। और अभी झाड़ू पोछा वो दोनों रहते ही थे कि बीच में क्लाइंट थे तो फिर क्लाइंट अटेंड किए। चलता ही रहता है लगातार, क्योंकि आप जब वर्किंग हो तो आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको उसको छोड़ के और आपको फिर अपने क्लाइंट्स अटेंड करने पड़ते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप वेट करते हो क्लाइंट की, क्लाइंट कभी आपकी वेट नहीं करता। तो जब हम काम को वक्त देंगे तो काम भी हमें तभी इम्पोर्टेंस देगा। तो अभी दोपहर के 1 बजने वाले हैं और अब अभी सुबह का काम करके फ्री हुए हैं, क्योंकि जो वर्किंग लोग होते हैं ना तो उनका अभी बीच में लेडीज़ का तो यही है कि घर का काम भी ज़रूरी है, और सैलून में अगर क्लाइंट आ गए हैं तो वो भी अटेंड करने, तो आज सुबह से सैलून में भी क्लाइंट चल रहे हैं। तो अब बस अभी फ्री हुई हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि हर बार बहुत अच्छा अच्छा खाना बना के ही खा रहे हैं। आज मैं सब्ज़ी बना ही नहीं पाई हूँ, तो अब सिर्फ आटा गूँधूँगी, और जो रात की सब्ज़ी बनी हुई रखी थी तो आज उसी के साथ ही लंच होगा। तो बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। दोपहर को बीच में थोड़ा सा वक्त मिला था तो उस टाइम पे भी की एडिटिंग, नेक्स्ट व्लॉग की एडिटिंग करके अभी ख़त्म ही हुई थी। तो उसके बाद चाय बनाने का टाइम था, चाय बना दी थी, और पार्लर में वही क्लाइंट चल रहे थे। तो अभी यहाँ पे मेकअप चल रहा है, मेकअप के बाद फिर और क्लाइंट आ गए थे, कोई स्किन का, कोई हेयर का, कोई मेकअप का, मतलब कोई ना कोई चलता ही रहता है। अब यहाँ पे आगे आई मेरी एक छोटी सी सब्सक्राइबर, वो बोलती कि मुझे आपके व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, अभी देखिएगा। तो आज ये हमारे सैलून में आई है हमारी ये छोटी सी प्यारी सी सब्सक्राइबर जो कि डेली मेरे सारे व्लॉग्स देखती है। डेली देखते हो आप व्लॉग्स मेरे? कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे लगते हैं। ओके, थैंक यू। अब यहाँ एक और मेकअप था और अब चल रहा था यहाँ पे फ़ोटो शूट और वीडियो शूट। बस ये सब करके उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे अंदर। अब फिर वही बचे हुए काम, कपड़े अब उतारे थे, लेट हो गई थी काफ़ी, जो जगा ली थी, और बस ये कर रही थी सेट। अब एक फंक्शन में जाना था, मन तो मेरा भी बहुत था, लेकिन वही बात है कि मेरे अर्ली मॉर्निंग मेकअप थे, तो यहाँ हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि तू चल, बट फिर मैंने मना कर दिया कि नहीं, फिर लेट हो गया तो मैं सुबह उठ नहीं पाऊँगी। रात के 11 बज चुके हैं और अभी भी मेरा काफ़ी सारा काम पेंडिंग है, तो वो करते करते मुझे शायद आज 12 बज जाएंगे। वो मैं काम इसलिए ख़त्म करके सोऊंगी क्योंकि मुझे मेरे जो मेकअप हैं वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हैं, यही कोई 4 बजे से मेकअप मेरे स्टार्ट हैं, और काफ़ी सारे मेकअप हैं। अब ये नहीं पता कि मैं कब तक फ्री हो पाऊँगी। तो वही है कि मुझे जो सुबह का भी जो पेंडिंग काम है वो मुझे अभी रात को ही ख़त्म करके सोना पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रॉमिस था कि मैं हर रोज़ एक हैक जो है वो आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो हैक आज का ये है, लो लाइट भी चली गई। तो वो हैक आज का ये है कि जब मैंने ब्रश का आपसे ब्रश लिपस्टिक का हैक आपसे शेयर किया था, लेकिन आज बात है स्टिक लिपस्टिक की। जब हम नॉन ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो स्टिक लिपस्टिक उतनी ज़्यादा नॉन ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, लेकिन उनको ट्रांसफ़र प्रूफ करने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है कि जब भी आप स्टिक वाली लिपस्टिक लगाएं उसके ऊपर आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर अप्लाई कर लें और उसके बाद उसको वाइप ऑफ कर दें। तो उसके बाद वो लिपस्टिक क्या है, जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर हो गया, वो जो पाउडर होगा वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर सोख लेगा, और आपकी अगर सेमी ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक भी है तो भी वो फुल ट्रांसफ़र प्रूफ लिपस्टिक बन जाएगी। तो आज का हैक था ये। अब भी आपसे मिलती हूँ मैं कल सुबह। आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट,
जय माता दी। अपना बहुत 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 ध्यान रखिएगा। तो मिलते हैं हम कल सुबह। जय माता दी।